हिंदी सिनेमा में जब भी संगीत और सधे हुए सुरों का जिक्र होता है तो सिंगर कविता कृष्णमूर्ति का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कविता कृष्णमूर्ति ने लगभग 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर में 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गानों में अपनी सुरीली आवाज दी है। हिंदी सिनेमा जगत की लोकप्रिय पार्श्व गायिका कविता का जन्म 25 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में कभी रेडियो में जिंगल्स गाने वाली कविता ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डबिंग सिंगर के तौर पर की थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे सिंगर्स के लिए कविता जब भी आर्टिस्ट के तौर पर गाती थी। साल 1980 में कविता ने मांग भरो साजन फिल्म में काहे को ब्याही गाने में बतौर सिंगर अपनी आवाज दी थी, लेकिन अफसोस ये गाना फिल्म से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्हें 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं में तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गाना गाया, जो कि बेहद हिट रहा। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। हालांकि कविता को बड़ी पहचान मिली फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई से। कहती है मुझको हवा हवाई। इस गाने ने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वैसे हवा हवाई गाने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। हवा हवाई गाने में कविता कृष्णमूर्ति से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वैसे इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति नहीं बल्कि यह गाना आशा भोसले जी की आवाज में रिकॉर्ड होना था, लेकिन म्यूजिक कंपोजर ने सिर्फ ट्रायल के लिए कविता कृष्णमूर्ति से गाना रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने यह गाना केवल रॉ के रूप में ही गाया था। हालांकि कविता कृष्णमूर्ति ने इसे पूरे दिल से गाया। भले ये गाना कविता कृष्णमूर्ति से बतौर ट्रायल तैयार करवाया गया था, लेकिन जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद प्यारे लाल जी ने इस गाने को सुना तो उन्हें यह गाना बेहद पसंद आया। यहाँ तक कि उन्होंने गाने को ऐसी ही फिल्म में शामिल करने का फैसला किया। बता दें कि मिस्टर इंडिया फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया था। दरअसल कविता ने गाने के बोल में एक जगह जानू की जगह जीनू बोल दिया था। उन्होंने लक्ष्मीकांत जी से कहा कि उन्होंने एक जगह पर गलत गाया है और जानू की जगह जीनू बोल दिया है। ऐसे में लक्ष्मीकांत जी ने बेहद ही मजेदार जवाब दिया और कहा कि श्रीदेवी जी ने ऐसा डांस किया है कि अब जीनू ही सही शब्द है और इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। 1980 से 90 तक कविता कृष्णमूर्ति ने बहुत से हिट गाने दिए। अपना कोई जैसा भी हो, अपना है वो, दूजा नहीं। हालांकि एक वक्त के बाद कविता के फिल्मी करियर में ठहराव आ गया, जिसकी बड़ी वजह थी उनकी पर्सनल लाइफ। कहा जाता है कि शादी के बाद कविता ने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करना कम कर दिया। सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना। बता दें कि कविता कृष्णमूर्ति जाने माने वायलिन प्लेयर डॉक्टर एल.एस. सुब्रमण्यम से शादी की हैं। एक वक्त था जब अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर में मशरूफ कविता कृष्णमूर्ति ने शादी का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से मिलने के बाद कविता की लाइफ में प्यार ने दस्तक दी। खास बात तो ये थी कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम पहले से ही 4 बच्चों के पिता थे और उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। कविता और एल सुब्रमण्यम की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। फिर 11 नवंबर 1999 को दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। बता दें कि कविता की अपनी कोई संतान नहीं है। पहली शादी से डॉक्टर एल.एस. सुब्रमण्यम के 4 बच्चे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति के पूरे परिवार से। इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम है गिंगर शंकर, जो कि अमेरिकन सिंगर और कंपोजर हैं। 14 साल की उम्र में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करने वाली गिंगर अमेरिका में ही रहती हैं और म्यूजिक की फील्ड में एक्टिव हैं। गिंगर अक्सर लाइव शोज और स्टेज परफॉर्मेंस करती रहती हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम की दूसरी बेटी है बिंदु सुब्रमण्यम, जो कि अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर हैं। बिंदु अपनी स्टेप मॉम कविता कृष्णमूर्ति के बेहद क्लोज हैं। तो वहीं डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के तीसरे बेटे नारायण एक डॉक्टर हैं, जबकि इनके चौथे बेटे अम्बे सुब्रमण्यम, जो कि अपने पिता की तरह ही वायलिन प्लेयर हैं। अम्बे सुब्रमण्यम अक्सर अपने स्टेप मॉम कविता कृष्णमूर्ति के साथ लाइव और स्टेज परफॉर्मेंस में वायलिन बजाते नजर आते हैं। कविता कृष्णमूर्ति अब फिल्मों में कम ही गाती हैं, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता टूटा नहीं है।
तो यह दोस्तों कविता कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और कविता कृष्णमूर्ति कैसी लगती हैं ये भी बताना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।